मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला क्लास में हम लोग बात किए थे कंसिस्टेंसी के बारे में और उसका कॉन्सेप्ट दिया गया था, और आज भी हम लोग उसका है ना क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग उसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अच्छा बात है, कल आप सीखे थे, आज एक बार रिपीट हो जाएगा। तो ध्यान देना है, कंसिस्टेंसी में दो पार्ट में रखा गया था। एक कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन रखा है, और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं रखा है। कंसिस्टेंट मतलब रखना, इनकंसिस्टेंट मतलब कुछ भी नहीं रखा है। तो अगर हम बात करें कल क्या बताया गया था, क्योंकि जब ये आपको याद होगा तभी आप क्वेश्चन में जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, वरना फिर आपको कॉपी देखना पड़ेगा, जो दिक्कत हो सकता है। और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि कल ही याद हो गया था कि होता क्या चीज़ है। आज हम लोग एक बार रिपीट कर रहे हैं। क्या था कि अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इस केसेस में वन सॉल्यूशन। पहले ध्यान देना, पहले सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और बाद में हम बात करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से वन सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर है? लेकिन जब ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 अगर 0 के बराबर आ जाता है, तो यहाँ से दो केसेस होता है। पहला केस कि अगर इसको मना लिया, बहुत अच्छे से मना लिया, तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सॉल्यूशन देगा, मतलब पूरा भर देगा। समझ आ रहा बात? बहुत कहने मतलब है तुम गिनती नहीं कर सकता है। अगर इसको मना लिया तो इतना अच्छा इंसान है, अगर मनाने जान लिया तो बहुत दिल का इतना साफ है कि आपको बहुत सॉल्यूशन देने लगेगा। हाँ, लेकिन दिल को जितना पड़ेगा इसका। लेकिन अगर आप मना नहीं पाए तो इतना ही टेढ़ा भी है, आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है ना? तो कहाँ पे दो केसेस बनता है, जब ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो अगर इसको मना लिया तो बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत सारा, और नहीं मना पाया तो एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा, और आपको खाली हाथ घूमना पड़ जाएगा। कब? जब ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो जब 0 होगा, सुन लेना, 0 होगा, ए डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो या तो बहुत सॉल्यूशन मिलेगा या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा। तो डिपेंड करता है आप कैसे मनाते हैं। अब बात करो, ये तो सॉल्यूशन के बारे में था। चलो, अगर वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जहां मिला, समझ जाना कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर इसके कंसिस्टेंट मतलब होता है रखना, अगर इसके पास होगा तभी तो दिया, रखा होगा तभी तो सॉल्यूशन दे रहा है। और बहुत सॉल्यूशन मतलब फिर सॉल्यूशन दे रहा है, तो सॉल्यूशन देने का बात करेगा तो समझ जाना कंसिस्टेंट था तभी दे रहा है, और जहां पे सॉल्यूशन नहीं देने का बात करेगा वहां समझ जाना इनकंसिस्टेंट। तो हमको लगता है ए भी अच्छे से क्लियर हो गया और ए भी अच्छे से क्लियर हो गया। बात समझ आ रहा है? तो जहां पे सॉल्यूशन देने का बात करेगा कंसिस्टेंट, और जहां पे नहीं देने का बात करेगा इनकंसिस्टेंट। अब एक बात सुनना है, आपको पता है कि जब ए डिटर्मिनेंट 0 होगा तो बहुत सॉल्यूशन होगा। पहला केसेस, या तो बहुत सॉल्यूशन देगा या तो एक भी नहीं देगा। क्लियर है? और जहां सॉल्यूशन देगा कंसिस्टेंट, जहां नहीं देगा इनका। लेकिन बहुत सॉल्यूशन के केसेस में क्या आता है कंडीशन, एडजॉइंट ए गुना बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर ये 0 है, ये क्या है, 0 है, तो एडजॉइंट ए गुना बी भी 0 आना चाहिए। मतलब ये 0 है तो इसका बाद 0 भी आना चाहिए। मतलब ये 0 है और इसी का फॉलो कर रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो आपको बहुत सॉल्यूशन देगा। लेकिन नो सॉल्यूशन में क्या होगा, जब एडजॉइंट ए गुना बी अगर नहीं देगा, अगर ये 0 था और ये 0 के खिलाफ है, 0 के खिलाफ है, तो इस केसेस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। और जहां 0 है और अगर 0 ही दे दिया, इसका सपोर्ट कर दिया, 0 था और 0 ही देगा, तो बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि सुनना है, आए 0 है और आप उसी का सपोर्ट कर रहे हैं, 0 ही ला रहे हैं, मतलब आप इसका दिल जीत चुके हैं। समझ आ रहा है ना? इसीलिए आपको क्या करेगा, बहुत सारा सॉल्यूशन देगा। लेकिन आप 0 है और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0, तो आप उसको मना नहीं पाए, जबकि उसका अगेंस्ट है, जिसके चलते आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसका अगेंस्ट हो चुके हैं। समझ आया? अब हम लोग इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट है ना रिपीट हो चुका है। अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले बोल रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, मतलब आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंसी में क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन मेरा दिया हुआ है ना, 2 इक्वेशन है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 2 इक्वेशन दिया है, तो इसका कहने का मतलब 2 रो 2 कॉलम ही आएगा। चलो, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्लियर है ना? पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स फॉर्म। और आपको बहुत अच्छे से आता है
कि ए को जो हम लोग डिनोट करते हैं, ए को डिनोट करते हैं, ए में किसको रखते हैं, एक्स के आगे वाला 1 2 और वाई के आगे वाला 3 6 और जेड के आगे है ये नहीं है, तो इसीलिए 0 0 भी लिख सकता है या तो 3 6। तो एक्स के आगे 1 2 है ना, वाई के आगे 3 6, तो ये आपका ए बन गया। तो आगे को ए बोलते हैं और वेरिएबल कितना है, एक्स वाई। आपको जेड नहीं दिख रहा है इसीलिए वेरिएबल सिर्फ एक्स और यहाँ पे क्या होगा, वाई। अगर जेड कहीं भी दिख जाता, तीनों इक्वेशन में कहीं भी एक जगह भी दिखता तो यहाँ जेड हो जाता। अब आपको पता है इक्वल के इधर क्या बोलते हैं दोस्त, बी। तो मेरा ए हो गया आगे वाला, एक्स वाई को क्या बोलते हैं, एक्स कैपिटल एक्स, और इक्वल के इधर क्या बोलते हैं, बी। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर कंसिस्टेंसी होगा तो आपको पता है कि सबसे पहले ए हमको निकालना पड़ेगा और यहाँ से दो केसेस आएगा, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, या तो ए आ सकता है या तो ए डिटर्मिनेंट है ना इक्वल टू 0। क्लियर है। तो 0 या तो ए डिटर्मिनेंट 0 आएगा या तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो सबसे पहले ए देखना है कि आ क्या रहा। एक बात बताओ, जब ए का डिटर्मिनेंट तुम निकालेगा, ए का डिटर्मिनेंट निकालेगा तो इधर से 6 और इधर से क्या होगा 6, तो आपको पता है कि 0 आ गया। और ए डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है, ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, तो यहाँ पे 0 आने का मतलब है कि दो केसेस में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, दो केसेस। या तो हो सकता है कि ए डिटर्मिनेंट अभी चर्चा किए थे, अगर ए डिटर्मिनेंट अगर 0 आएगा तो या तो बहुत सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, या तो बहुत सॉल्यूशन होगा या तो फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन। तो यार अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो या तो बहुत देगा, मनाने जान लिया तो बहुत देगा, अगर नहीं मना पाया तो एक भी नहीं देगा, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो यहाँ से अभी क्लियर नहीं है कि बहुत सॉल्यूशन मिलेगा कि एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हम सस्पेंस में हैं कि ए डिटर्मिनेंट 0 आने के बाद या तो बहुत सॉल्यूशन हो सकता है या तो नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि बहुत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ से अभी सस्पेंस है, इसीलिए लिखेंगे कि जो गिवन इक्वेशन था हैज आइदर नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन। यहाँ से हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इन्फिनाइट मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा कि एक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो यहाँ से दो कंडीशन बनता है, या तो बहुत मिल सकता है या तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए जब ए डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आया तो यहाँ हम लिखे आइदर नो सॉल्यूशन, या हो सकता है 0 आने के बाद या तो नो सॉल्यूशन आ सकता है या तो बहुत इन्फिनाइट मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन आ सकता है। इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया। तो ए डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो यहाँ से दो बातें आ सकता है, या तो नो सॉल्यूशन या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, है ना। अब इसको कौन क्लियर करेगा, ए बात यहाँ पे क्लियर होगा कि अगर एडज्वाइंट ए है ना गुना बी अगर 0 के बराबर आ गया, अगर ये 0 था और 0 है और ये भी 0 ला दिया, मतलब ये 0 था और ये भी 0 ला रहा है, मतलब इसका सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट मतलब ई इसको मना लिया है, क्योंकि 0 0 के बराबर है तो इस केसेस में बहुत सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर एडज्वाइंट ए गुना बी नॉट इक्वल टू 0, ये 0 था इनिशियल में और इसका खिलाफ हो गया, ये 0 था और ये 0 नहीं है, तो आपको आप अगर इसके खिलाफ हो तो आप उसको मना नहीं रहे हो बल्कि खिलाफ हो, इसीलिए आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्लियर कौन करेगा, एडज्वाइंट ए गुना बी क्लियर करेगा कि हमको बहुत सॉल्यूशन मिलेगा कि नो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर ए डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे आपको दो बातें है ना आएगा जो आपको क्लियर नहीं कर सकता है, या तो बहुत सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हम नहीं बता सकते हैं कि बहुत होगा कि कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से दो बातें होगा, बहुत या तो कुछ भी, लेकिन क्लियर नहीं कि क्या होगा। लेकिन क्लियर कौन करता है दोस्त, एडज्वाइंट है ए गुना बी अगर 0 के बराबर 0 0 के बराबर आ गया मतलब सपोर्ट करेगा, सपोर्ट किया मतलब बहुत सॉल्यूशन, और नहीं तो इसके खिलाफ है मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा। अब बताओ आप गार्जियन के खिलाफ होगे तो क्या आपको सपोर्ट करेगा, आपको कुछ भी नहीं देगा। उसी तरह अगर इसके खिलाफ है तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ समझे कुछ कि ए डिटर्मिनेंट 0 आने के बाद यहाँ से दो बातें हो सकता है, या तो बहुत सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन। आप क्लियर नहीं बोल सकते। तो ए डिटर्मिनेंट 0 आने के बाद आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि बहुत सॉल्यूशन होगा कि कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ 0 आने के बाद दो बातें आ सकता है, या तो बहुत सॉल्यूशन या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं। तो यहाँ पे क्लियर इसको कौन करेगा कि बहुत होगा कि एक नहीं होगा, एडज्वाइंट ए गुना बी। लेकिन ए डिटर्मिनेंट 0 आने के बाद आपको दो बात
है ना जानना पड़ेगा, मतलब दो बात आएगा। और इसको कौन क्लियर करेगा? एडजॉइंट ए गुना बी। तो यहाँ पे अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आया तो यहाँ से दो बातें आएगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है या तो नो सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ से नो सॉल्यूशन है ना, इक्वेशन जो दिया था या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इस बात को नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट होगा या तो नो होगा। क्लियर है? तो ए डिटर्मिनेंट 0 आने से यहाँ से है ना, यहाँ से दो बातें आया, या तो नो सॉल्यूशन हो सकता है या तो इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ पे सस्पेंस अभी भी है क्योंकि नो भी है और इनफाइनाइट भी है। तो इसको कौन क्लियर करेगा? तो आ जाओ, एडजॉइंट ए गुना बी। तो यहाँ से एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट आपको पता है कि एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर्स। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर्स। क्लियर है? लेकिन आपको ट्रिक में बताया गया था, अगर 2 रो 2 कॉलम है तो इसका ट्रिक है, आप एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। याद है कैसे आप निकाले थे? तो इधर से कैसे निकालेंगे सुन लो, इधर से नंबर चेंज कर दो तो 6 ऊपर 1 नीचे, 6 ऊपर 1 नीचे। क्लियर है? अगर इधर से नंबर अपने ही स्थान में रहेगा तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 यही रहेगा। लेकिन अगर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये आपका डायरेक्ट एडजॉइंट निकल गया, जहाँ पे आपको कोफैक्टर निकालने का जरूरत नहीं है। तो आपको बता रहे हैं कि बताया गया था 1 3 2 6 है। अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या करो, इधर से नंबर का एक्सचेंज कर दो, जगह का ट्रांसफर कर दो, और इधर से जगह वही रहेगा, 2 3 वही रहेगा, नीचे 2 नीचे 2, इधर 3 इधर वही रहेगा, लेकिन साइन खाली अपोजिट कर देना, प्लस है माइनस, ए आपका एडजॉइंट हो गया। अब सुन लो ए दोनों, अभी ए डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर है तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है कि नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट होगा। लेकिन जब ए डिटर्मिनेंट 0 आता है तो यहाँ से दो बातें हो सकता है, या तो बहुत देगा या तो कुछ भी नहीं देगा। इसीलिए यहाँ अगर 0 आएगा तो यहाँ दो बातें होगा, नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ए बात नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट होगा। कब? जब ए डिटर्मिनेंट 0 होता है तो यहाँ दो बात होगा, या तो बहुत या तो कुछ भी नहीं। तो लेकिन कुछ भी नहीं और बहुत में कौन क्लियर करेगा? कौन है बात को क्लियर करेगा? तो क्लियर कौन करेगा? एडजॉइंट ए गुना बी। तो एडजॉइंट आपका ए आया और बी आपका दिया हुआ है 5 और 8। तो आप गुना करो तो ए सोया एक खड़ा, तो इस सोया को पहले करो, 6 5 30, 8 3 24। तो इसका गुना हो गया, अब इसके साथ होगा तो 5 दूना 10, 8 है, ए आ गया। तो आपका ए आया। अब क्या 6 और 2 क्या 0 है क्या? नहीं। तो ये किसके बराबर आया? एडजॉइंट ए गुना बी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो एक बात बताओ, आप ए डिटर्मिनेंट 0 आया, इसके बाद आगे चल के क्या हो गया? एडजॉइंट ए बी नॉट इक्वल टू 0। तो आपका 0 था और ये नॉट 0, मतलब इसका अगेंस्ट है और इसका अगेंस्ट है। देखो ना, ये 0 था और ये नॉट 0, मतलब ये इसको मना नहीं पा रहा है बल्कि इसका अगेंस्ट में जा रहा है। तो आप किसी का अगेंस्ट जाओगे तो आपको सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए क्या होगा? गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, मतलब आपको इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एंड हैज नो सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन आता तो हम लोग क्या लिखते हैं? कंसिस्टेंट। समझ आ रहा है ना? कितना अच्छा बात है यार। क्या अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आया और एडजॉइंट ए गुना बी 0 आया तो देखो 0 0 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। ये 0 बोला तो ये भी बोला हाँ 0, तो एक दूसरे का बात मिल रहा है, ये भी 0 तो ये भी 0, तो इसका सपोर्ट किया मतलब ये भी इसका सपोर्ट कर देगा, मतलब सॉल्यूशन आएगा, मतलब कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर ए 0 था और एडजॉइंट ए गुना बी नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 बोल रहा था और इसके खिलाफ चल रहा है, तो अगर खिलाफ होगा तो मिलेगा नहीं। इसीलिए नो सॉल्यूशन, और इसका सपोर्ट कर गया, इसलिए इतना दिल जीत गया इसका कि आपको बहुत सॉल्यूशन मिलता है। इसीलिए यहाँ नोट आया, तो इसके खिलाफ है। जो मेरा ए डिटर्मिनेंट 0 आया था, अबर जब निकाले एडजॉइंट ए गुना बी तो क्या हो गया? 0 के खिलाफ आ चुका है। तो ये 0 बोल रहा था, ये 0 नहीं आया, इसीलिए खिलाफ है, इसीलिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा, आपको 1 रुपया भी नहीं देगा, इसीलिए नो सॉल्यूशन। तो आप नोट कर लें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन 9। सर अभी हम लोग बात किए हुए थे 2 इक्वेशन का, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उसी के जगह में 3 इक्वेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और 3 इक्वेशन में देखना है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, क्या सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो जैसे हम लोग 2 इक्वेशन के लिए बनाते हैं वैसे ही सेम हम लोग को 3 इक्वेशन के लिए बनाना है। काम वही है, बात समझ आ रहा है ना? काम तो वही है, बात एक ही सिर्फ इक्वेशन का डिफरेंस है। थोड़ा ध्यान देना है, एक बार रिकॉल कर रहे हैं। ए देख लो यार, कॉपी देखने से कुछ नहीं होगा,
तू कितना अच्छा से अटेम्प्ट ले रहा है, कितना अच्छा से बातें याद किया है, वो बहुत मायने रखता है। तो हम बताए थे, एकदम ध्यान देना, एक बार रिकॉल कर रहे हैं। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ए गो सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। लेकिन जब ए डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर आएगा तो यहाँ से दो केसेस होगा। एक केसेस होगा कि आपको बहुत सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और एक केसेस होगा नो सॉल्यूशन। तो एक बात बताओ, जब डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होगा तो यहाँ से आपका दो केसेस बन सकता है। या तो हो सकता है बहुत सॉल्यूशन आया होगा, या तो हो सकता है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो क्लियर नहीं कर पाता है कि बहुत सॉल्यूशन होगा कि कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाता है, इस सस्पेंस में रख देता है कि बहुत भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे हम डिटर्मिनेंट को बोले कि यार जीरो आया तो क्या दोगे, तो बोला यार देखो यहाँ से हम दो रास्ता बताएंगे, या तो आपको बहुत सॉल्यूशन मिल सकता है या तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम बोले यार बहुत और कुछ भी नहीं, कुछ एक बोलो ना यार, कुछ एक चीज़ बोलो। बोला नहीं, मेरा औकात से बाहर है, हमें दो बात करेंगे। अब ए बात को क्लियर कौन करेगा, तो सुनना है। अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो यहाँ से दो बातें आएगा, बहुत सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं। क्लियर है? जो यहाँ जीरो है तो अगर एडजॉइंट ए गुना बी भी जीरो आया तो ए जीरो था, और यहाँ भी जीरो आया तो मतलब इसका सोच मिल रहा है, दोनों जीरो आ रहा है। तो जब सोच मिल रहा है तो मतलब ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है, और जब सपोर्ट कर रहा है तो इस केसेस में बहुत सॉल्यूशन देगा। मतलब ये जीरो है और ये भी जीरो है, तो ये क्या किया, इसको मना लिया। अब मनाने के बाद जब मना लिया है तो ये कितना सॉल्यूशन देगा, बहुत सॉल्यूशन देगा। लेकिन यही एडजॉइंट ए और गुना बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो था, स्टार्टिंग में जीरो आया था, अरे क्या बोल दिया, ना 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 जीरो नहीं, तो इसका जीरो बोल रहा है, अरे क्या बोल रहा है, जीरो नहीं। तो बताओ ये दोनों का सोच मिल रहा है क्या? नहीं। क्या एक दूसरे का अगेंस्ट है ना, एक दूसरे का खिलाफ है ना। तो इसीलिए जब एक दूसरे का खिलाफ हो तो क्या, अगर हम किसी के खिलाफ है तो वो मेरे को कुछ देगा क्या? नहीं। इसीलिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन। समझ आ रहा ना? तो यहाँ से जीरो का दो केसेस है ना, जीरो का दो केसेस है, जीरो का दो केसेस आएगा। पहला केस क्या होगा, बहुत सॉल्यूशन, और दूसरा केस क्या होगा, कुछ भी नहीं। जो कि ये बात को कौन क्लियर करता है, एडजॉइंट ए गुना बी। लेकिन ए डिटर्मिनेंट जीरो क्लियर नहीं कर पाएगा कि बहुत सॉल्यूशन होगा कि नहीं। तो ए बात को कौन क्लियर करता है, ए। तो ए सिर्फ तो सस्पेंस में ही रख देता है कि ए डिटर्मिनेंट जीरो मतलब बहुत सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं। तो बोलो यार एक भी कोई चीज़ एक बोलो यार। बोला नहीं, मेरा बस की बात नहीं है, आप आगे जाके क्लियर कीजिए। तो कौन क्लियर करता है, एडजॉइंट बी। तो सुन लो, अगर ये तीन इक्वेशन वाला सिस्टम है तो अभी देखें आप, दो इक्वेशन वाला, तो प्रोसेस वही है, सब काम वही करना है। बस ये है कि आपको अगर तीन इक्वेशन आया होगा तो हो सकता है एडजॉइंट आपको ज़्यादा कोफैक्टर आपको ज़्यादा निकालना पड़ेगा। बस ये डिफरेंस है, बाकी तो आपको वही काम करना है जो अभी आप किए थे। चलो, इक्वेशन रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो आपको पता है कि ए एक्स, आगे वाला को ए बोलते हैं, एक्स वाई को कैपिटल एक्स बोलते हैं, और इक्वल के इधर को क्या बोलते हैं, बी। इस फॉर्म में बनाना है। तो ए को क्या से डिनोट करते हैं, एक्स के पहले तीन, यहाँ एक्स नहीं है तो जहाँ एक्स नहीं हो समझ जाना जीरो, यहाँ एक्स, क्योंकि यहाँ पे जीरो एक्स हुआ होगा तभी ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि जीरो गुने एक्स जीरो हो गया होगा। तो एक्स के पहले तीन, यहाँ एक्स नहीं है मतलब एक्स के पहले क्या होगा, जीरो। यहाँ एक्स के पहले तीन, वाई के पहले वन है, कुछ नहीं तो वन है, तो वन के आगे क्या, माइनस, वाई के आगे दो, वाई के आगे -5, जेड के आगे -2, जेड के आगे -1, जेड के आगे जेड है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। तो जहाँ पे एक्स नहीं है वहाँ जीरो, जहाँ जेड नहीं है जीरो। और एक्स को क्या बोलते हैं, कितना वेरिएबल दिख रहा है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड। हाँ, हो सकता है कि आपको एक्स, सर यहाँ पे एक्स नहीं दिख रहा है तो एक्स क्यों ले, नहीं, तीनों इक्वेशन में अगर x कहीं भी दिख जाए, y कहीं भी दिख जाए, z कहीं भी दिख जाए, मतलब कहीं ना कहीं तीनों इक्वेशन में x दिखना चाहिए। तो ये तीनों यहाँ दिखा, तो आपको x लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ क्यों ना दिखे फिर भी लेना पड़ेगा। यहाँ y दिखा तो y लेना पड़ेगा। यहाँ z है, यहाँ z नहीं, तो क्या z नहीं लोगे, नहीं, z दिखा ना तो आपको लेना है। अब इक्वल को इधर क्या बोलते हैं, 2n। चलो भाई, अब बताओ, कंसिस्टेंसी के लिए आपको दो बात पहले क्लियर करेगा, या तो पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अब ए डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो एक केसेस, एक सॉल्यूशन। अगर जीरो आएगा तो यहाँ से दो केसेस आता है कि बहुत सॉल्यूशन या तो कुछ भी नहीं। तो आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट आ क्या रहा है, डिटर्मिनेंट आ क्या रहा है। चलो, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस, क्लियर है।
ऐसे ही ना 3 रो को तोड़ते हैं, 3 रो 3 कॉलम, +3, 3 के सीधा में प्लस साइन बना दो, 3 लिया है तो 3 में प्लस बना दो तो बच जाएगा ये, माइनस और माइनस प्लस, तो जब -1 लिया है तो इसके सीधा में प्लस बना दो तो ए एलिमेंट्स बच जाएगा। अगर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस तो माइनस प्लस क्या देगा माइनस, तो इसके सीधा में कट करेंगे 0 3 2 -5, तो आप सॉल्व कर लो 3, इधर से 0 और इधर से क्या हो जाएगा माइनस और इधर क्या होगा माइनस प्लस, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन जब इधर से लेते हैं माइनस अपने से देते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 0 इधर से -3 इधर से -3 इधर से 0 इधर से 0 इधर से -3, लेकिन जब इधर से लोगे तो एक माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -0 -6, तो आप जब सॉल्व करोगे 0 और ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, तो यहाँ से कौन कैसे जाएगा, या तो बहुत सॉल्यूशन या तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ हेंस गिवन इक्वेशन हैज, जब ए डिटर्मिनेंट 0 आता है तो यहाँ से 2 केसेस बन सकता है, क्या, या तो नो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं देगा, या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन देगा, तो इन्फिनाइट मतलब बहुत देगा, तो इसीलिए ए डिटर्मिनेंट 0 से यहाँ पे क्या हुआ, या तो सॉल्यूशन नहीं आएगा या तो सॉल्यूशन आएगा तो बहुत आएगा। तो सर ए डिटर्मिनेंट से पता चला आएगा तो बहुत आएगा और नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। चलो तो सर यहाँ पे क्लियर कैसे होगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कभी बोल रहे आएगा तो बहुत आएगा, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, तो आप तो क्लियर ही नहीं करे सॉल्यूशन आ रहा है कि जा रहा है, क्लियर है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर ए डिटर्मिनेंट यही तो बहुत बड़ा सस्पेंस करता है, ए डिटर्मिनेंट 0 होता है तो ये बताता है या तो बहुत सॉल्यूशन होगा या तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसका बस की बात नहीं है कि ये क्लियर कर पाएगा कि बहुत होगा कि कुछ भी नहीं होगा, ये खाली सस्पेंस में बना के रख दिया कि ए डिटर्मिनेंट जब 0 आएगा तो 2 बातें होता है, या तो नो सॉल्यूशन या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अब ये दोनों बात को कैसे है ना, कैसे इसको छांटेगा कि ये दोनों इन्फिनाइट होगा कि, लेकिन हाँ ए डिटर्मिनेंट अगर 0 आया है तो यहाँ पे आपको 2 बात लेके चलना पड़ेगा, या तो नो सॉल्यूशन या तो बहुत सॉल्यूशन। अब ये दोनों बात को आगे जाके छटेगा, आगे जाके कट होगा कि दोनों में कौन होगा, लेकिन जब डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो दोनों बात साथ में लिखाएगा, नो सॉल्यूशन इन, लेकिन हाँ अब नो सॉल्यूशन इन्फिनाइट तो ए बोला, अब ए बात को कौन छाटेगा, तो आगे देखो सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट कौन छांटता है देख लो, अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो बहुत सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, लेकिन ये बात यहाँ तक अभी तक हम लोग पहुँचे हैं, अभी तक हम लोग यहाँ तक काम कर चुके हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 आया है तो या तो बहुत सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन, तो यहाँ इसीलिए लिखे या तो बहुत सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन, लेकिन इस बात को कौन छाटेगा कि बहुत होगा कि नहीं होगा, तो ये बात कौन छाटता है, एडज्वाइंट ए गुना बी, एडज्वाइंट ए गुना बी, इसीलिए आपको क्या निकालना पड़ेगा छाटने के लिए, ये दोनों बात को छाटने के लिए, कट करने के लिए ये दोनों में कौन सही होगा, ये में इन्फिनाइट होगा कि नो होगा, तो ये दोनों बात को कौन छाटेगा, एडज्वाइंट ए गुना बी, तो इसीलिए आपको क्या निकालना पड़ेगा है ना एडज्वाइंट। तो याद कर यार कि कोफैक्टर आपको पहले निकालना पड़ेगा, 2 रो 2 कॉलम वाला नहीं है, जो जगह ट्रांसफर इधर से प्लस माइनस का ट्रांसफर नहीं, अभी शॉर्ट में निकाले थे ना कि इधर से जगह ट्रांसफर, इधर से प्लस है तो प्लस है तो इधर से माइनस कर देना, इधर से जगह इधर से साइन, लेकिन यहाँ 3 रो 3 कॉलम है तो यहाँ आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो आपको पता है 3 रो 3 कॉलम, क्लियर है। तो सबसे पहले 1 1 फिक्स 3 बार, 2 2 फिक्स, क्लियर है, और 3 रो 3 कॉलम है 3 3 फिक्स, तो एक बार आगे 1 1 2 2 3 है, और सबके पीछे 1 2 3 1 2 3 कर देना है। तो आपको पता है कि 1 1 2 आया तो इवन ऐड करने बाद इवन आएगा, पॉजिटिव 1 2 ऐड करो 3 3 और में नेगेटिव 1 3 4 इवन पॉजिटिव, 2 1 3 और नेगेटिव, 2 2 4 इवन पॉजिटिव, 2 3 5 और नेगेटिव, 3 और 1 4 इवन पॉजिटिव, 3 2 5 और नेगेटिव, 3 3 6 इवन पॉजिटिव। तो ये मेरा क्या हो गया, पोजीशन साइन स्कीम हो गया। अब क्या करेंगे है, एलिमेंट्स को कट करें, 3 के सीधा में कट करो तो 2 -5 -1 0 बचेगा। अगर -1 में प्लस साइन बना दो, कट करने के लिए प्लस साइन बना दो तो 0 3 -1 0 बचेगा। अगर इसको -2 के सीधा में कट कर दो 0 3 2 -5 बचेगा। अब इसके बाद 0 में प्लस बनाओ तो जिसको ले रहा है उसमें प्लस बना देना है, तो ए और ए बचेगा। देख लो अगर 2 को कट करेगा 2 को कट करेगा 2 को कट करेगा 3 3 -2 0 होगा,
क्लियर है। तो आपको सीक्वेंशियल लेना है, इधर से 3 ऐसे ले। अब a -1 कट होगा तो 3 3 -1 5 बचेगा, है ना, क्लियर है। अब 3 अगर कट होगा तो है ना 1 कट होगा तो -1 2 -2 1 बचेगा। -5 कट होगा तो 3 0 -2 1 बचेगा। 0 कट होगा तो 3 0 -1 2 होगा। तो आपको एक एक करके लेना है ना। तो 9 आ गया। और आपको पता है इधर से 0 तो इधर से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस होना चाहिए। माइनस माइनस क्या होना चाहिए, प्लस। लेकिन जब भी इधर से लेते हैं, कान खोल के सुन लो, एक माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका था, और एक माइनस देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। क्लियर है। ये 0 हो गया और इधर से माइनस, 3 गुने 1 माइनस। लेकिन जब हम इधर से लेते हैं तो एक माइनस तो लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब बल्कि बाहर में क्या है, माइनस। तो ये आ गया a -0, 3 दूना 6, इधर से लेंगे तो माइनस। क्लियर है। इस टाइप के आप सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद a मेरा 0 आ गया, 5 दूनी 10 तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो ये माइनस बाहर वाला तो बाहर में है, तो इधर से पहले लो 0 माइनस माइनस प्लस। लेकिन जब इधर से लेंगे तो माइनस माइनस, ये तो प्लस दे दिया तो इधर से माइनस, इसलिए ऐसा हुआ 0। इधर से माइनस दिख रहा है और इधर से जब लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। a -15, इधर -3 दिख रहा है, लेकिन जब इधर से लेंगे तो एक माइनस अपने देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपके इस टाइप से रिजल्ट आएगा। आपको पता है कि कोफैक्टर ही एडजॉइंट है, तो -5 -3 -6 लिख दो, है ना, 10 6 12, है ना, और 5 3 6 लिख दिया। तो अगर कोफैक्टर खड़ा है 3 3 खड़ा लिखो, 3 खड़ा है 3 लिखो, 3 खड़ा है 3, तो यही कोफैक्टर मेरा क्या बन जाता है, एडजॉइंट। कोफैक्टर को ही लिख देना, तो अब क्या बन जाएगा, एडजॉइंट। तो एक बात बताओ, अब यहाँ से हमको क्या है ना सेलेक्ट करेगा कि बहुत होगा कि कुछ भी नहीं होगा, तो एडजॉइंट a गुना b निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट a गुना b निकालेगा तो आपका एडजॉइंट a आया है और b पहले से दिया हुआ है 2 -1 3। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, पहला सोया पहला खड़ा, तो पहला सोया का पहले गुना होगा पहला खड़ा के साथ। तो चलो पहले यहाँ भी 3 मेंबर, यहाँ भी 3, तो पहला को पहला 5 दूनी 10, दूसरा को दूसरा -10, 5 तिया 15। तो ये आपका पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब पहला लाइन का गुना हो गया, अब दूसरा लाइन में जाओ तो पहला 3 दूना 6, 6 का है -6, 3 तिया 9, ए भी कंप्लीट। तीसरा पे जाओ, पहला 12, 12 का है -12, 6 तिया 18, तो आप ए आ गया। तो बताओ एडजॉइंट a गुना b क्या 0 आया, नहीं, नंबर आया, इसीलिए एडजॉइंट a गुना b 0 नहीं बल्कि नॉट इक्वल टू 0। तो आप बता दो यहाँ से a डिटर्मिनेंट क्या दिया था, बहुत सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। लेकिन ये दोनों में कौन छांट दिया कि बहुत होगा कि नो होगा, कौन छाटा, एडजॉइंट a गुना b वाला आया है। तो एडजॉइंट a गुना b नॉट इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखोगे, नो सोल्यूशन, है ना। तो इसीलिए लिखें सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो बोले थे सोल्यूशन नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट। अगर सोल्यूशन एक भी आता, बहुत आता, तो वहाँ क्या लिखते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये मेरा बात समझ में आ गया। फिर एक बार रिकॉल कर रहे हैं, सुनना है। सबसे पहला बात क्लियर है, यहां से देखना है। अगर a डिटर्मिनेंट 0 आया, क्या आया, 0, तो यहां से 2 बात लिखाएगा। तो a डिटर्मिनेंट 0 आया तो यहां लिखेंगे हेंस, याद कर a डिटर्मिनेंट 0 आता है तो यहां पे लिखते हैं बहुत सोल्यूशन, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट, बहुत सोल्यूशन, या तो कुछ भी नहीं मतलब नो सोल्यूशन। तो याद कर a डिटर्मिनेंट अगर 0 आएगा तो यहाँ 2 बातें लिखाएगा, या तो इनफाइनाइट होगा या तो नो सोल्यूशन होगा। लेकिन इसका औकात नहीं है कि ये दोनों में कौन वाला होगा, ये नहीं बता पाया। बोला हमको खुद नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपको इनफाइनाइट होगा या तो नो, यही दोनों में कोई होगा, इतना बोला। लेकिन क्लियर मेरा नहीं कर पाया, क्लियर कर नहीं पाया। तो यहाँ जब a डिटर्मिनेंट 0 किया तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन होगा, तो यही दोनों में होगा। लेकिन इससे पूछें दोनों में कौन होगा, तो बोला देखो हमको खुद नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है, इतना कि यही दोनों में कोई होगा, तो इसीलिए क्लियर नहीं कर पाया। तो इसीलिए कि हैंस गिवन इक्वेशन जो दिया था, इसमें अभी 0 आने के बाद 2 चांसेस है, या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों में क्लियर नहीं कर पाया है, एक खाली बोल दिया कि यही दोनों में कोई होगा, यही दोनों में कोई होगा, लेकिन क्लियर नहीं बोला कि ए होगा कि ए। तो इसके लिए कौन बताया कि ये दोनों में कौन होगा, तो आपको क्या निकालना पड़ा, एडजॉइंट a गुना b। तो एडजॉइंट a गुना b जब निकाला तो आपको बताए थे कि अगर एडजॉइंट a गुना b 0 है, अरे 0 है, तो याद रखने का तरीका 0 0 मतलब दोनों का सोच मिल रहा है, दोनों का सोच मिल रहा है, तो दोनों का है ना एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है। सोच मिलना मतलब सपोर्ट करना, तो सपोर्ट कर रहा है तो ए क्या बोलेगा, बहुत सॉल्यूशन देगा। क्यों, ए जैसा था वही इसका भी सोच ऐसा ही है, तो इसको लगा कि मेरा अपना आदमी जैसा है तो इसको बहुत सॉल्यूशन देगा। लेकिन ये 0 आया, लेकिन ये 0 नहीं आया, तो ये इसका खिलाफ है, तो इसको
खाली हाथ घूमना पड़ जाएगा। इसीलिए एडजॉइंट ए गुना बी मेरा क्या आ गया 0, तो इसीलिए अब क्या आएगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। देखो नो सॉल्यूशन, तो एडजॉइंट ए गुना बी नॉट इक्वल टू 0 में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट। तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट, चाहे एक मिले चाहे दो मिले, लेकिन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ए डिटर्मिनेंट 0, तो ये बोला दो चीज़ बोला, या तो इन्फिनाइट मिलेगा, बहुत मिलेगा, या तो कुछ भी नहीं मिलेगा, या तो बहुत या तो कुछ भी नहीं। ऐसा कौन बोलता है, ए डिटर्मिनेंट। लेकिन इसका औकात नहीं है कि क्लियर कर पाएगा कि बहुत होगा कि कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बोला कि हम बस ए बता पाएंगे कि यही दोनों में होगा, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि ए दोनों में कौन होगा। तो इसीलिए यहाँ दोनों लिखना पड़ा, क्योंकि क्लियर नहीं कर पाया, इसीलिए लिखना पड़ा नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है कि नो होगा कि इन्फिनाइट होगा। तो इसीलिए ये बोला कि यही दोनों में कोई होगा, तो इसीलिए दोनों लिखना पड़ा। क्योंकि अभी तक अगर बोल देता कि इन्फिनाइट खाली होता तो सिर्फ इन्फिनाइट लिखते हैं, लेकिन ये बोला कि यही दोनों में कोई होगा, लेकिन ये हमको पता नहीं है कि नो होगा कि इन्फिनाइट होगा। तो इसीलिए जब क्लियर नहीं कर पाया कि नो होगा कि इन्फिनाइट होगा, तो हमको क्या करना पड़ा, दोनों लिखना पड़ा। तो ये बात को कौन क्लियर करेगा, ये तो सस्पेंस में रख दिया है डिटर्मिनेंट कि नो होगा या तो इन्फिनाइट होगा। तो हम पूछे कौन वाला होगा, तो बोला नहीं यही दोनों में कोई होगा, लेकिन हमको पता नहीं है, लेकिन यही दोनों में कोई होगा। तो क्लियर नहीं कर पाया, तो कौन क्लियर किया, एडजॉइंट गुना बी। तो आपको पता है एडजॉइंट गुना बी है ना, नॉट इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ 0 आया है और ये नॉट आ जाएगा तो समझ जाना अगेंस्ट है, बात नहीं मिल रहा है और दोनों का सोच नहीं मिल रहा है, तो ये एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा। इसीलिए लिखा नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट, आप नोट कर लिया। हम लोग अभी 9 का दूसरा किए हुए थे और 9 का पहला छोड़े हुए थे। क्योंकि 9 का पहला इसलिए छोड़े थे क्योंकि इसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा, चाहे 8 नंबर बनाए और 9 का जब दूसरा बनाए तो उसमें हम लोग का निकल रहा था नो सॉल्यूशन। क्लियर है? और नो सॉल्यूशन दोनों केसेस था, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा है ना, इसमें जो आने वाला है इसको इसलिए अलग रखें क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशन नहीं बल्कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा, तो इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। इसीलिए 9 का दूसरा बनाने के बाद हम पहला बना रहे हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन चल रहा है इस एक्सरसाइज का, है ना, 8.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आपको एक ही को देखने को मिलेगा, एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छे से आप समझे। यहाँ तक तो आपको खुद पता है, यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तक कोई बात ही नहीं करना है। यहाँ तक तेरे को 9 का पहला अगर समझ में आया है तो 9 का अगर दूसरा समझ में आया है तो आपको 9 का पहला भी कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। ये इतना जो लिखे हुए हैं ये सारा आपको आता है। हाँ, यहाँ के बाद हमको अच्छे से बताना है और उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो देखना है, सबसे पहले 3 इक्वेशन दिया है जो कि आप बनाते हैं इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म जब बनाते हैं तो पहले x के आगे वाला, y के आगे वाला, z के आगे वाला को a मानते हैं, और x को आगे वाला को a मानते हैं, पीछे वाला x को क्या मानते हैं, कैपिटल X, और इक्वल के इधर को क्या मानते हैं, b। चलो यार, a को क्या मानते हैं आपको पता है, x के आगे 2, x के आगे 3, x के आगे 4, y के आगे कुछ नहीं तो 1, -1, y के आगे 2, y के आगे 5। साइन लेके बोलना है, 1 नहीं -1 लेके बोलना है। z के पहले 3, z के पहले कुछ नहीं तो -1, z के पहले क्या -5। और x इक्वल टू क्या बोलते हैं, है ना, के वेरिएबल x y z, और इक्वल के इधर को क्या बोलते हैं, b। जो आपको अच्छे से आता है, बोले ना, यहाँ तक जो अभी तक लिखे हैं ये आपको कहीं दिक्कत नहीं करेगा, ये आपको खुद आता है, ये आपको, है ना, आपको खुद ये चीज़ आता है। हमको इसके बाद का चर्चा करना है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में सवाल रखा गया। 9 का दूसरा करने बाद पहला किया जा रहा है। क्लियर है? तो देख लो, 9 का दूसरा जब बना रहा था तो 8 का पहला में भी रिपीटेड आ गया था, मतलब नो सॉल्यूशन। लेकिन अभी तक ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं आया था, बहुत सारा सॉल्यूशन के केसेस, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है और इसको थोड़ा डिस्कस करना है और बढ़िया से करना है। और आप ध्यान दें, अगर हम बात करें, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि जब तक ए डिटर्मिनेंट का 2 केसेस, नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, तो इस केसेस पहले देखना है कि नॉट इक्वल टू 0 है कि डिटर्मिनेंट 0 है। तो आपको पता है +2 लिखने के बाद माइनस +1 हुआ और आपका क्या हो गया +3। तो अगर +2 लिखे हैं तो इसके सीधा में प्लस साइन बनाओ,
तो इसको लिखना है और इसी में प्लस करके जो बचेगा वो लिखना है। माइनस माइनस प्लस हुआ। अगर 1 वाला लिखे तो इसके सीधा में कट कर दो, तो जो बचा वो लिखो। अगर 3 लिख चुके हैं तो अब 3 में प्लस बनाओ, ये होगा। तो अगर आपको पता है कि इधर से -10 हुआ, इधर से -5 होगा, तो इधर हो गया आपका -10, इधर से -10 और इधर से आ गया -5। लेकिन आप जब भी इधर से लेते हैं तो एक माइनस अपने से लेते हैं, इसलिए +5। तो -15 और -4 और एक माइनस अपने से लेते हैं +4। 5 तिया 15, 4 दूनी 8। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? 10 में 5 जाएगा -5, 5 दूनी 10, 15 में 4 जाएगा -11, 15 में 8 जाएगा 7। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 21 में 21 0। तो हमको पता है। अब यहाँ से आपको कैसे पता है, इतना बार रिपीटेड हुआ है, अभी पिछला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो आपको याद हो गया होगा। सुनना है कैसे, हम बताए थे 2 केसेस आता है। अगर ए डिटर्मिनेंट अगर आपका ऐसा आया तो यहाँ से 2 केसेस, बहुत सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं इन्फिनाइट, बहुत सॉल्यूशन। और यहाँ से अगर आएगा तो नो सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये चीज़ आया। तो यहाँ से आप क्या लिखें? हेंस इक्वेशन हैज आइदर नो सॉल्यूशन, या तो नो सॉल्यूशन हो सकता है, या तो बहुत सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट सॉल्यूशन, या तो। क्लियर है? लेकिन जब ए डिटर्मिनेंट 0 आया तो यहाँ से 2 बातें लिखाएगा, या तो बहुत सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन, या तो बहुत सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन। तो याद रखना दोस्त, पिछला क्वेश्चन में भी ये आया था, हम बहुत बार बोले हैं और फिर रिपीट कर रहे हैं कि ए डिटर्मिनेंट 0 में 2 बातें आता है, या तो बहुत या तो बहुत, या तो कुछ भी नहीं। अगर मनाने जान लिया तो बहुत देगा, अगर आप नहीं मना पाए तो कुछ भी नहीं देगा, उतना ही टेढ़ा दिखा देगा। तो इसीलिए है ना, यहाँ से ए डिटर्मिनेंट = 0 में आपको 2 बात लिखना है, या तो नो सॉल्यूशन या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो लेकिन हम ए डिटर्मिनेंट से बोले कि दोस्त अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आया है तो आप बहुत और नो क्यों कर रहे हैं? कोई एक चीज़ बताओ कि या तो बहुत निकलेगा या तो कुछ नहीं निकलेगा। नो मतलब कुछ नहीं। तो ये बोला सुन, मेरा औकात से बाहर है, हम आपको ये बता सकते हैं या तो बहुत आएगा या तो कुछ नहीं आएगा। अगर आप कहीं गए हो तो आपको 2 चीज़ मिलेगा वहाँ जाने के बाद, या तो बहुत मिलेगा या तो कुछ नहीं। तो हम पूछे यार बहुत कुछ नहीं क्या कर रहा है? अगर बहुत मिलेगा या तो कुछ नहीं मिलेगा तो आप कोई एक बात तो बोलो। कभी बोल रहा है मिलेगा बहुत, एक बार बोल रहा है मिलेगा नहीं मिलेगा, अजीब लग रहा है, सस्पेंस में डाल दिया। तो हम बोले यार क्या होगा? तो ये बोला देख मेरे को बस इतना पता है कि जाने के बाद या तो बहुत मिलेगा या तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम बोले ये दोनों में कुछ एक चीज़ बोलो। तो बोला नहीं, हम आपको बोल रहे हैं कि या तो बहुत मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ जाने के बाद ये दोनों मिल सकता है। तो हम बोले यार क्लियर करो ना, ये दोनों में क्या मिलेगा? बोला हमसे क्लियर नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको बहुत मिलेगा या तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम बोले कि ये दोनों में क्या होगा? अगर बहुत मिलेगा तो हम जाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे, हम अपना बात को रखें। तो बोला नहीं, आप हम एक क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आप जाइएगा तो हो सकता है बहुत मिलेगा, हो सकता है कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम एक क्लियर नहीं बता सकते हैं कि आपको ये दोनों में क्या मिलेगा। लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताएंगे, ए डिटर्मिनेंट इतना ज़रूर बताता है कि या तो बहुत मिलेगा या तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें क्लियर नहीं बोल पाएगा कि क्या मिलेगा। लेकिन ये बोलता है हम इतना ज़रूर बताएंगे बहुत मिलेगा या तो कुछ नहीं, लेकिन इसमें दोनों में क्या मिलेगा ये हम क्लियर। तो हम बोले यार क्लियर कौन करेगा? तो डिटर्मिनेंट अगर 0 आया तो यहाँ से बहुत मिलेगा या तो कुछ नहीं। तो हम बोले यार इसको क्लियर कौन करेगा? तो आपको पता है ना कि आपको पता है कि एडजॉइंट है, अभी अभी क्वेश्चन में देखा था, बी क्लियर करेगा। क्लियर है कि बहुत मिलेगा कि कुछ भी नहीं, लेकिन ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे बात को सस्पेंस में रख दिया। लेकिन इस बात को क्लियर कौन करेगा? एडजॉइंट ए गुना बी। लेकिन आपको पता है कि जब एडजॉइंट निकालते हैं सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, तभी एडजॉइंट आएगा। और क्या है, बी दिया हुआ है तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर्स। तो याद लिखो कोफैक्टर्स ऑफ है। क्लियर है? सबसे पहले आगे 1 1 1 1 3 बार लिखेंगे, 3 रो 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, 1 3 बार, 2 2 3 बार और 3 3 3 बार। क्लियर है? तो आगे को आगे क्या फिक्स करेंगे? 1 1 3 बार, एक के बाद क्या होता है 2 2 3 बार, 3 3 3 बार। क्लियर है? अब है ना सेकंड में क्या लिखेंगे? 1 2 3, सब में 1 2 3 1 2 3, इस सेम में भराएगा। लेकिन आगे 1 फिक्स 2 फिक्स 3 और सब में 1 2 3 भर देना है। क्लियर है? एक बात आपको पता है, एक और एक जोड़ने के बाद इवन में पॉजिटिव, ऑड में नेगेटिव, इवन 1 3 पता है यार, जोड़ो यार 4 आएगा, इवन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 2 और 1 क्या आ गया? 3, ऑड में नेगेटिव आएगा। 2 2 4 इवन आया, इवन में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 2 3 क्या 5, ऑड में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। 3 और 1 4 इवन में क्या आएगा? पॉजिटिव। 3 2 5, 5 में क्या होगा? नेगेटिव। और 3 और 3 6 इवन में क्या होगा? पॉजिटिव। तो देखो पोजीशन भी हो गया और ऑड इवन भी साइन दे चुका है। तो आपको क्या लिखना है? सुन लो, अब डिलीट करो। 2 को डिलीट करो। 2 डिलीट करना मतलब 2 ही में प्लस बना दो। तो 2 में जब प्लस बनाएगा तो ए बचेगा। देख लो -1 में डिलीट करेगा 3 4 -1 5। देख लो दोस्त,
3 में डिलीट करेगा तो 3 4 2 5, देख लो आगे देख लो, 3 को हो गया, अब 3 से बढ़ाओ, 3 और 3 -1 5, 3 -5, देख लो 2 में को डिलीट करो, 2 में डिलीट करना मतलब 2 में प्लस बनाएगा, 2 में प्लस बनाएगा तो ई लाइन खत्म हो जाएगा, तो ए और ए बचेगा। -1 में अगर ए लाइन खत्म होगा तो 2 4 -1 5 बचेगा, है ना। अगर 4 वाला खत्म होगा, 4 में अगर प्लस बनाएगा तो -1 2 3 -1 होगा। अगर 5 वाला कट होगा तो 2 3 5 वाला कट होगा तो 2 3 3 -1 बचेगा। अब -5 में अगर कट होगा तो 2 3 -1 2 होगा। और आपको पता है कि इधर से क्या हो जाएगा -10, इधर से -5, लेकिन माइनस तो दिख रहा है और एक माइनस अपने से लेते हैं तो माइनस प्लस, -15 माइनस दिख रहा है और एक माइनस और लेते हैं तो माइनस प्लस, इधर से माइनस दिख रहा है और एक माइनस इधर से अपने से लेते हैं तो माइनस प्लस, 5 या 15 4 दूनी 8, क्योंकि इधर से जब भी लेगा माइनस प्लस, और इधर से 3 दूना 6, जब भी इधर से लेगा -2, इधर से जब भी लेगा माइनस, इधर 4, इधर से जब भी लेगा माइनस, तो माइनस दिख रहा और एक माइनस हम अपने से लेते, ये आया तो ए माइनस प्लस, 5 या 15, जब भी इधर से लेगा माइनस, तो इस टाइप से हुआ। और आपको पता है एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर -5 11 7 3 वो खड़े लिखो, जैसा खड़ा है 10 -5 14 एक खड़ा लिखना है और -5 11 7 जो आए वही, यही आपका एडजॉइंट बन जाएगा। तो कोफैक्टर को ही एडजॉइंट बोला जाता है, कब? जब खड़े खड़े लिख दोगे। तो आपको पता है ना। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे देखो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आया था, तो जब ए डिटर्मिनेंट 0 आया है तो यहाँ से 2 बातें लिखना पड़ेगा, बहुत सोल्यूशन नो सोल्यूशन। क्यों 2 बात लेके चलना पड़ रहा है? क्योंकि ए डिटर्मिनेंट बोला कि यही दोनों आएगा, लेकिन हमको ये भी बात पता नहीं है कि ये दोनों में कौन आएगा, लेकिन इतना पता है कि यही दोनों में कोई आएगा, यही दोनों में कोई आएगा। जैसे आप देखो, मेरे अगर ज़रूरत पड़ा, हम गए, हमको पैसा का ज़रूरत है 1000 रुपये का, तो हम उसको अपना दोस्त को बोले यार मेरे को पैसा दिलाओ, तो बोला देखो हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम 2 लड़का को कॉल करके बोल देते हैं, वही दोनों में कोई जाएगा। तो बोले यार ये दोनों में कौन जाएगा, तो ये क्लियर नहीं बोल पा रहा है कि दोनों में कौन जाएगा। ये बोला कि दोनों में जो फ्री होगा वो जाएगा, जो दोनों में उस टाइम फ्री होगा वो जाएगा। तो हम बोले कि दोनों में कौन आएगा, तो बोलता है ए क्लियर हम नहीं कर पाएंगे, बात समझ आ रहा है ना, लेकिन हाँ ये दोनों में कौन जाएगा जो फ्री होगा, तो उसी तरह क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो उसी तरह क्लियर नहीं कर पाया ए, लेकिन जरूर बोला कि आपको पैसा मिल जाएगा, 2 लड़का में जिसका नाम लिया यही दोनों में कोई जाएगा। समझ में आ रहा बात, लेकिन दोनों में कौन जाएगा ये क्लियर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस टाइम जो फ्री होगा वो जाएगा। तो इसीलिए ए दोनों में है ना, तो ए डिटर्मिनेंट ए दोनों में है ना, ए दोनों में कौन आएगा ये पता नहीं, लेकिन ए दोनों में ही कोई आएगा। तो इसीलिए ए डिटर्मिनेंट जब 0 होता है तो बहुत सोल्यूशन हो सकता है या नो सोल्यूशन, इसलिए दोनों लेके चलना पड़ेगा। क्यों सस्पेंस कर दिया, ए क्लियर नहीं कर पा रहा है कि बहुत आएगा कि नो सोल्यूशन आएगा, कौन लड़का आएगा क्लियर नहीं है, इसीलिए डिटर्मिनेंट में या तो नो सोल्यूशन मिलेगा या तो इन्फिनाइट मिलेगा। लेकिन इस बात को क्लियर कौन करेगा, अब सुनो, एडजॉइंट ए गुना बी अगर 0 आया तो 0 यहाँ पे था शुरू में, डिटर्मिनेंट 0 आया है, अगर 0 ही आ गया तो ए एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है, मतलब ए 0 ई भी 0, मतलब दोनों का सोच मिल रहा है। जब सोच मिल रहा है तो मतलब ये पूरा है ना, दिल खोल के इसका हेल्प करेगा, दिल खोल के हेल्प करना मतलब इसको अपना चीज़ सारा दे देगा, बहुत सोल्यूशन देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत सोल्यूशन। लेकिन नो सोल्यूशन में क्या होगा, अगर एडजॉइंट ए गुना बी नॉट इक्वल टू 0, तो ए क्या है 0 आया है और ए इसका अगेंस्ट है 0 ला आया है और इस 0 नहीं बोल रहा है, तो ये दूसरे का अगेंस्ट है। तो कभी भी अगेंस्ट पार्टी को कोई सपोर्ट करता है क्या, नहीं, इसीलिए इसको खाली हाथ मतलब नो सोल्यूशन में जाना पड़ेगा, है ना, खाली हाथ है ना लौट के आना पड़ेगा। इसीलिए अब यहाँ से कौन क्लियर करेगा कि बहुत सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्लियर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये बोल दिया यही दोनों लड़का आएगा पैसा देने, लेकिन कौन आएगा ये बात हम नहीं बता सकते। तो ये डिटर्मिनेंट क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन ये जरूर बोला कि यही दोनों आएगा, यही दोनों, तीसरा कोई नहीं आएगा, यही दोनों आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बोला, यही दोनों में आएगा, लेकिन तीसरा कोई नहीं आएगा। लेकिन ए दोनों में फिक्स है, यही दोनों में कोई आएगा, यही दोनों लड़का में आएगा, लेकिन ए नहीं बता सकते दोनों में कौन आएगा। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट क्या बोलता है, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट दोनों लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर नहीं कर पाया कौन लड़का आएगा। लेकिन हाँ ये जरूर बोला कि यही दोनों में आएगा, इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। तो इसको कौन क्लियर करेगा, एडजॉइंट ए गुना बी। तो यार एडजॉइंट आ चुका है और बी भी दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करो 5 है ना, पहला लाइन पहला खड़ा, पहला लाइन पहला खड़ा, तो देख लो 5 25 10 7 70
9 पचे 45। क्लियर है? पहला लाइन का हो गया, दूसरा लाइन में जाओ तो पहला लाइन पहला पहला, दूसरा दूसरा तीसरा। अब पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन में जाएगा 11 पचे 55, 22 सत्ते 154, 11 9 99। अब इसका गुना करें 7 पचे 35, 14 सत्ते 98, तो ये गुना हो गया। आप अगर ऐड करोगे 45 और 25 70 के बराबर आएगा, क्योंकि 40 और 20 60 और 5 और 5 10 70 हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्योंकि 100 और 155 तो 100 और 55 क्या हो गया 155, लेकिन यहाँ एक ज़्यादा ले लिए 100 ले लियो तो एक कम कर दो तो 154 जीरो होगा। 60 और 30 90 और 5 और 3 8 तो 98 में 98 जीरो। तो आप देख लो एडजॉइंट गुने बी इक्वल टू जीरो, तो कौन सा आया? जीरो था और जीरो ही आया। तो यार शुरू में भी जीरो आया और लास्ट में भी जीरो आया, तो ये दोनों का सोच मिल रहा है। और जब सोच मिलेगा तो सपोर्ट करेगा, मतलब ये क्या करेगा, इसको ये बोला था कि हम 2 सॉल्यूशन देंगे, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो जब ये दोनों का सोच मिल गया तो ये क्या करेगा, है ना, ये क्या किया, इसका दिल को जीत लिया। ये जो आया था वही चीज़ वो भी आया। अगर ये जीरो था और ये दिल को ऐसा जीता कि ये जो चाहिए था, जो जीरो लाया है, सेम वही ला के दिखा दिया, तो इसका जब दिल जीत लिया तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन मिलेगा, या तो नो या तो इन्फिनाइट। लेकिन जब दिल जीता होगा, तो दिल जब जीत गया होगा तो सारा चीज़ अपना दे देगा। तो 9 सॉल्यूशन नहीं बल्कि बहुत, दिल अगर जीत गया होगा सारा चीज़ दे देगा, मतलब बहुत सारा देगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैंस इक्वेशन गिवन इक्वेशन हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। लेकिन जब पिछला क्वेश्चन में हम बना रहे थे तो एडजॉइंट ए गुना बी नॉट इक्वल टू जीरो आया था, और नॉट इक्वल टू जीरो में क्या लिखे थे, नो सॉल्यूशन। क्या लिखे थे, नो सॉल्यूशन। लेकिन इस बार किसके बराबर आ गया, जीरो। तो हम याद रखने का तरीका बताए हैं, अगर डिटर्मिनांट जीरो आया है और जीरो आ जाए तो समझ जाना एक दूसरे का दिल जीत चुका है, मतलब ये अपना सारा प्रॉपर्टी इसको दे देगा, बहुत दे देगा, बहुत दे देगा, मतलब बहुत सॉल्यूशन देगा। लेकिन ये जीरो आया और इसका अगेंस्ट है तो 1 रुपया भी नहीं देगा, मतलब नो सॉल्यूशन। तो यहाँ जीरो आया और ये जीरो आ गया, एडजॉइंट ए गुना बी। तो आपको अब क्या लिखना पड़ेगा, इसका दिल जीत चुका है और ये सारा चीज अपना दे देगा, क्योंकि है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जिस इसका सोच और इसका सोच मिल रहा है, मतलब इसका दिल अगर जीत गया है ना, तो ये सारा चीज अपना दे देगा। जब अपना दे रहा है मतलब कुछ दे रहा है, तो कुछ दे रहा है मतलब क्या, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। नहीं देता तो क्या, तो नो, कुछ भी नहीं देगा। तो इसीलिए जब जीरो आएगा तो क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और इन्फिनाइट सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्यूशन देता है, तो क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट। लेकिन पिछला में क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन अगर देगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं देगा तो उसके पास है ही नहीं, तो कहाँ से देगा, इसलिए इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन दे रहा है, चाहे 1 दे, चाहे 2 दे, चाहे बहुत सारा दे, इसलिए कंसिस्टेंट होगा। तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ से अगर हम डिफरेंस करें, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ से अगर हम बात करें, आपको पता चल गया कि इस बार है ना ए डिटर्मिनांट जीरो है और जीरो ही आ गया, तो दोनों का सोच मिला, दोनों एक दूसरे को समझ रहा है। और एक दूसरे को अगर समझ रहा है तो समझना मतलब समझता है, बहुत क्लोज हो गया होगा और अपना सारा चीज़ उसको दे देगा, है ना। इसलिए जीरो आया था और जीरो ही आया, तो बहुत सारा चीज़ दे देगा, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन दे देगा, वो है ना, हर एक चीज़ दे देगा, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। लेकिन क्या, जब सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट होगा, बल्कि लेकिन पिछला क्वेश्चन में नॉट जीरो हुआ था, तो यहाँ जीरो है, नॉट जीरो है, तो अगेंस्ट है, और अगेंस्ट पार्टी को कुछ भी नहीं देगा। कभी देगा क्या अगेंस्ट, एक दूसरे का अगर कोई अगेंस्ट तो देगा, कुछ हेल्प तक नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या हो जाता, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता तो इनकंसिस्टेंट होता, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन दे रहा है वो भी क्या, इसीलिए कंसिस्टेंट हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अब हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ तक तो पहले से भी आपको समझ में आ गया था। अब हमको जो सिखाना, ये नहीं, ये तो 9 का दूसरा में ही आप सीख गए थे कि सॉल्यूशन कब होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन यहाँ तक 9 का दूसरा जब बता रहे थे वहीं तक उसी टाइम आप सीख गए थे। लेकिन हमको अब यहाँ से ये बात सिखाना है, मेरा मकसद ये चीज़ सिखाना है। अब सुनो, जब यहाँ पे पिछला क्वेश्चन में एडजॉइंट ए गुना बी नॉट इक्वल टू जीरो आया और ए डिटर्मिनेंट जीरो आया था, तो
तो जीरो है और ये नॉट जीरो है तो अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट है तो कुछ भी नहीं देगा, मतलब नो सॉल्यूशन, 1 रुपया भी नहीं देगा। और नो सॉल्यूशन में क्या था, इनकंसिस्टेंट, तो जब सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं तो क्या एक्स वाई जेड निकलेगा क्या, नहीं। लेकिन इस बार क्या है, एडजॉइंट ए गुना बी इक्वल टू 0, तो क्या लिखा, सॉल्यूशन है ना, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन, या तो है ना क्या लिखेंगे, हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो जब इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिला, जब 0 आया तो लिखे हैंस, है ना, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, क्या लिखे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो बाबू पिछला बार में नो सॉल्यूशन, इसलिए एक्स वाई जेड नहीं निकाला। जब सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं तो एक्स वाई जेड नहीं निकलेगा। लेकिन इस बार क्या है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड निकलेगा। तो अब तुमको एक्स वाई जेड निकाल के बताना है। क्या इन्फिनाइट था, बहुत सारा चीज, क्या निकलेगा तुम निकाल के बताओ। बोला है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो एक्स का वैल्यू बहुत निकलेगा, वाई का बहुत निकलेगा, जेड बहुत निकलेगा। तो वही पूछ रहा है, अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन हुआ है तो बताओ एक्स वाई जेड, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है, तू बता रहा है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन जब देगा तो बताओ क्या होगा, एक्स वाई जेड क्या सॉल्यूशन होगा, ये निकाल के बताना पड़ेगा। लेकिन पिछला क्वेश्चन में बोल दिया था नो सॉल्यूशन, इसीलिए गाड़ी यहीं पे स्टॉप कर गया था कि जब सॉल्यूशन बोला ही नहीं तो हम क्या एक्स वाई जेड निकालेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्लोज कर दिए थे, यहीं पे रोक दिए थे, यहीं पे स्टॉप कर दिए थे। बात समझ आए। लेकिन इस बार अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, मतलब आप सॉल्यूशन यहाँ पता चल गया कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा, तब आपको निकाल के बताना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड क्या क्या सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसलिए यहाँ तक आपको समझ में है ना, 9 का दूसरा में ही आ गया था। लेकिन अगर इन्फिनाइट वाला क्वेश्चन पहला बार आया है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड वैल्यू क्या होगा। समझ आया दोस्त, समझ आया हम क्या बोल रहे हैं। पिछला क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन, मतलब आप बोल दिए कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इसीलिए स्टॉप कर गया, एक्स वाई जेड नहीं निकलेगा। क्यों, पहले बोल दिया नो सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड नहीं निकलेगा, तो इसलिए आप नहीं निकाले। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप नो सॉल्यूशन बोले, मतलब नो सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड नहीं निकलेगा, तो इसलिए गाड़ी को स्टॉप कर दिया, एक्स वाई जेड नहीं निकाले। इसका बात मान रहा है ना, जब आपको नो सॉल्यूशन बोला तो आप एक्स वाई जेड नहीं निकालने लगे, क्यों, क्योंकि बोल दिया नो सॉल्यूशन। तो इसका जब बात मान रहे हो, जब नो सॉल्यूशन बोला तो एक्स वाई जेड नहीं निकाला, तो उसी तरह इसका भी बात मानो। अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, तो निकाल के बताओ। अब इसका तो बहुत जल्दी बात मान लिया कि नो सॉल्यूशन, तो बोला यार रेस्ट हो गया कि नहीं यार, नो सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड नहीं निकलेगा, बात माना ना, इसीलिए गाड़ी को यहीं पे स्टॉप कर दिया। लेकिन जब नो सॉल्यूशन बोला तो बोला कि नहीं निकालना है, तो नहीं निकाला। लेकिन अब क्या बोला, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, तो तुम बोल रहा है इन्फिनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा, तो अब बताओ, अगर इन्फिनाइट बोल रहा है तो निकालो। यहाँ बोला नो तो नहीं निकाला, इसका बात तो बहुत जल्दी मान लिया कि नो सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड नहीं निकलेगा, इसीलिए रोक दो, नहीं निकालना है, आगे बढ़ना ही नहीं है। तो इसका बात तो भाई जल्दी मान लिया, नो सॉल्यूशन मतलब नहीं निकाला। लेकिन यहाँ क्या बोला, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, तो ये भी बात मानो, इन्फिनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, तो निकाल के दिखाओ। तो यार ये बात तो आपको पता चल गया था, यहाँ तक मेरे को सिखलाना नहीं था। एक नया क्वेश्चन है, इन्फिनाइट वाला पहला बार आया है, तो इन्फिनाइट वाला इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, तो सुनना है दोस्त। अगर आप इन्फिनाइट सॉल्यूशन बोले तो आपको निकालना है, आपको निकालना है। नो सॉल्यूशन बोलता तो आपको एक्स वाई जेड निकालने का जरूरत नहीं था, वहीं पे रोक देते। जैसे पिछला क्वेश्चन में 9 का दूसरा में किए थे, नो सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड, अगर नो बोल दिया, जब सॉल्यूशन आएगा ही नहीं तो एक्स वाई जेड क्यों निकालेगा, इसीलिए स्टॉप कर दिया। लेकिन अगर अब बोला इन्फिनाइट सॉल्यूशन मतलब इन्फिनाइट मतलब बहुत निकलेगा, तो अब तो निकालो। ये नो सॉल्यूशन का तो बात मान लिया कि एक्स वाई जेड है यार, नहीं निकलेगा, नहीं निकालना है। लेकिन बहुत निकलेगा तो अब तो निकाल दो, यहाँ तो बात माना थी, यहाँ भी बात मानो कि बहुत निकलेगा तो निकाल के दिखाओ। तो सुन लो दोस्त, इन्फिनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते, यही चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाकी चीज़ समझ में आ गया। तो इसीलिए यहाँ तक आपको 9 का जब दूसरा बता रहे थे, ये बात तो आपको यहाँ तक अभी लिखे जो थे वो बात तो आपको उसी टाइम क्लियर हो गया था। क्या कि अगर ए डिटर्मिनांट 0 होगा तो इस केस में बहुत सॉल्यूशन होगा, बहुत सॉल्यूशन होगा, और नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अब एड ज्वाइंट ए है ना इक्वल टू 0, सॉरी बी इक्वल टू 0, तो 0 0 मिल गया, तो मतलब सोच मिल रहा है तो बहुत वाला होगा, सोच मिल रहा है मतलब बहुत देगा। अगर अगेंस्ट हो गया तो अगेंस्ट हो गया तो आपको 0 है, इसका 0 के खिलाफ है, 0 है यहाँ 0 नहीं है तो खिलाफ है, नो सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन था 9 का दूसरा, तो जब नो सॉल्यूशन बोला तो आप वहीं पे स्टॉप कर दिए, सोचे कि नो सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड
नहीं निकलेगा। लेकिन अब इन ए वाला आया तो इस टाइप का क्वेश्चन एक पहला बार आ रहा है, इसलिए आप ध्यान से दें। अगर एडजॉइंट ए बी इक्वल टू 0 आया तो बहुत सॉल्यूशन निकलेगा। तो 9 बोला तो आप छोड़ दिए, एक्स वाई जेड नहीं निकाले, बात मान लिया, अरे 9 बोला तो नहीं निकलेगा, तो आप बोला बहुत निकलेगा तो निकालो, तब तो निकालो, तो ये भी तो बात मानना पड़ेगा। तो सुन लो बहुत वाला सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सुनना है। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन में या तो तुम x को k मान लो, y को k मान लो, या तो z को k मान लो। ये तीनों में है ना, कोई भी तीनों में x y z में किसी को k मान लो, एक टाइम में किसी एक को k मानना है। तो या तो x को k मान के चलो या y k मान के चलो, z। हम क्या बता रहे हैं, ध्यान सुनो। अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन बोला है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, तो बताओ कि क्या एक्स वाई जेड बहुत निकलेगा। इन्फिनाइट मतलब बहुत निकलेगा, तो निकाल के बताओ। तो हम इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए तरीका बता रहे हैं, क्योंकि अभी बोला कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, तो बताओ कैसे निकलेगा। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो बात हम बता रहे हैं। सुन लो, वो बात बताने जा रहे हैं। रिपीट, इन्फिनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलता है हम बता रहे हैं। तो एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल में आपको अगर जो मन करे, एक्स को के मान लो, वाई को के मान लो, जेड, तो तीनों में किसी एक को के मान के चलना है। क्लियर है। अब हमको मन किया कि x को के मान लिए, किसी को मन किया y के मान लिया, कोई किसी को मन किया z को के मान लिया। तो भाई जो मन करता है मान लो। तो हम क्या मान लिए यहाँ पे, लेट z इक्वल टू क्या मान लिए, k। क्या मान लिए, k। और k बिलोंग्स टू जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। k क्या होगा, रियल नंबर होगा। k बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब k का वैल्यू कुछ भी ले सकता है। अब सुन लो, अगर बात करें z के माना, क्या माना, जेड के। तो चलो इस तीन इक्वेशन में क्लियर है, के बैठाओ। तो ए 2x y और जेड के जब क्या माना, के। तो के जब माना तो 3k हो जाएगा, तो इधर ले आओ, तो 5 माइनस 3k। ये देख लो, तो एक्स वाई एक तरफ और ये जेड वेरिएबल अब नहीं रहा, क्योंकि वेरिएबल के जब हम क्या मान लिए, के। तो जेड जब तक वेरिएबल था तब तक इक्वेशन इधर रहता है, लेकिन जब आप के मान लिया तब तो कांस्टेंट बन गया। 3k क्या है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए आपको अब इधर जेड नहीं रहेगा। जब के मान लिया तो इसको आना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल एक तरफ और के क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए एक तरफ हो गया। अब यहाँ पे देखो 3x प्लस 2y, जेड को क्या माना, के। तो जब तक एक्स वाई जेड वेरिएबल था तब तक एक साइड था, तो अब जेड को क्या बना दिया, वेरिएबल से हटा रहा है, वेरिएबल के जम क्या डाल दिया, के, इसीलिए कांस्टेंट है। तो जब जेड को जेड था तब तक इधर था, वेरिएबल था तब तक इधर था, लेकिन जेड के जम क्या माना, के, तो अब कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए अब इधर आना पड़ेगा। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट साइड आना पड़ेगा। जब तक वो वेरिएबल था तब तक वेरिएबल साइड था, जब तक जेड था वेरिएबल था तब तक वेरिएबल साइड था, लेकिन अब जेड को क्या मान लिया, के, तो जेड अगर क्या बन गया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट साइड आना पड़ेगा। 7 क्या है, कांस्टेंट, अब इसको कांस्टेंट तरफ आना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोले, जब तक वेरिएबल था तब तक एक्स वाई तरफ था, अब जेड को क्या बना दिया, के, तो अब एक कांस्टेंट हो गया, इसीलिए कांस्टेंट के साइड आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे भी कर सकता है 4x 5y 5k इक्वल। लेकिन एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, जेड का वैल्यू के माना है, अब तुमको बता एक्स वाई निकालना है, और एक्स वाई निकालना है तो दो अननोन है और दो इक्वेशंस है, ये 1 2। समझ आ रहा बात। तो इसीलिए तीसरा में क्यों डालेगा, जब एक्स वाई दो चीज़ निकालना है। कभी आप देखोगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 9, तो जब दो वेरिएबल है एक्स वाई तो दो ही इक्वेशन होना चाहिए। अगर तीन वेरिएबल जेड होता तो तीन इक्वेशन होता, इसीलिए एक्स वाई है, एक्स वाई दो वेरिएबल है, इसीलिए दो ही इक्वेशन लेके चलो। हाँ तुम चाहेगा तो जेड के जब यहाँ के डाल के 9 प्लस 5k कर सकता है, लेकिन अगर मान लो 4x प्लस 5y इक्वल टू 9 प्लस 5k, तीन इक्वेशन हो गया। लेकिन एक बात बताओ, तुमको एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई दो निकालना है, तो आपको तीन इक्वेशन लेके नहीं चलना पड़ेगा, दो ही इक्वेशन लेके चलना। अब बात रहा सर तीन इक्वेशन अगर है तो किसको दो इक्वेशन लेके चलें, मन करता है तो 1 2 सॉल्व करो, मन करता है 2 3 सॉल्व करो, मन करता है तो 1 3 सॉल्व करो। लेकिन हाँ अगर एक्स वाई है तो आपको एक टाइम में दो ही इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो हो सकता है 1 2 सॉल्व कर लीजिए, 2 3 कर लीजिए, या 1 3, आपको एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो इन्फिनाइट सोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इन्फिनाइट अगर सोल्यूशन आएगा, लास्ट क्वेश्चन है और क्या ऐसा क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको बढ़िया से सीखना है। अगर है ना, अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकालना है
तो एक्स वाई जेड इन तीनों में किसी को भी के मान लो। अगर एक्स को के माना है तो वाई जेड खत्म कर देना, अगर वाई को के मानेगा तो फिर एक खत्म होगा, अगर जेड को के मानेगा तो तीनों में किसी एक को के माना। कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड के जगह हम क्या माना के, जेड के जगह हम क्या माना के, तो जहां जहां जेड है के डाला। क्लियर है? तो यार जब जेड वेरिएबल था तब तक वेरिएबल साइड था, तो जेड अब कांस्टेंट हो गया। क्यों? जेड के जब हम के डाल रहे हैं मतलब कांस्टेंट हो, तो अब वो क्या चला जाएगा, कांस्टेंट के साइड चला गया। अब एक बात बताओ, अब तीनों में डाला तो अब तुम एक बात बताओ, अब अगर तेरे को एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई, तो या तो 1 2 सॉल्व करो, क्योंकि एक्स वाई निकालना है मतलब दो अननोन है, और दो अननोन है तो दो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। या तो 1 2 करो, या तो 2 3 करो, या तो 1 3, लेकिन एक बार में दो ही, क्योंकि अगर दो अननोन है दो ही क्वेश्चन लेके चलना है। चलो हम लेके चलते 1 and 2। क्या 1 and 2? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो क्या हो जाएगा, वी गेट, तो देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा 1 2 को जब कर रहे हैं तो तीसरा को तो इग्नोर कर दिए, क्योंकि 1 2 लेके चल रहे हैं और एक बार में दो ही क्वेश्चन लेके चल सकता है। तो या तो 1 2 लो, किसी का मन कर रहा है 2 3 लेके चल रहा है, किसी का मन कर रहा है 1 3, लेकिन यार एक बार में दो ही लो यार, क्योंकि एक्स वाई निकालना है, दो अगर चीज़ निकालना है तो दो ही क्वेश्चन लेके चलना है। हाँ ये फिक्स नहीं किसको लेके चलना है, आपको जो मन करे। चलो वाई के पहले 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। आप सीखे होंगे 10th क्लास में कि अगर वाई के पहले 2 है तो इस वाई के पहले 2 है तो इसमें 2 देना, और इस वाई के पहले माइनस नहीं 1 है तो इसमें 1 देना। तो इससे क्या हो जाएगा, अब कोई लड़का बोल रहा है सर कि x के पहले 3 है तो यहाँ 3 देंगे, x के पहले 2 है तो यहाँ 2 देंगे। हाँ अगर x को देख रहा होगा तो x वाला कट होगा तो y वाला निकलेगा। अगर y को देख रहा है, y के पहले 2 है तो यहाँ 2 दिया, y के पहले 1 है तो 1 दिया, माइनस प्लस नहीं दिया जाता है। y के पहले 2 2, y के पहले 1 1, तो 2 यहाँ वाला ऊपर में दे देना और यहाँ वाला नीचे में दे देना। क्लियर है? अब ए दोनों जब सॉल्व करेगा तो y को देख के अगर दिया दी कर रहा है तो समझ जाना y कटेगा। अगर x के पहले 3 है तो यहाँ 3 दो, अगर x के पहले 2 है तो यहाँ 2 दो। क्लियर है? ये आपको अच्छे से आता है, तो उस टाइम x को कट करेगा। तो अगर x देख रहे हैं तो x कट होगा, y को देख के चल रहे हैं तो y कट होगा। अब एक गुना करो तो कितना आ जाएगा, 4x 2y 5 दूना 10 माइनस 6k, और इधर हो जाएगा 3x प्लस 2y 7 प्लस के। हम इसलिए देख के चल रहे थे क्योंकि इस बार घटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? माइनस प्लस डायरेक्ट कट जाएगा। अगर घटाना पड़ता तो आपको प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये आपको साइन चेंज करना पड़ता। तो इसीलिए हम सोचे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 दे देंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा। इसीलिए y के पहले 2 है तो यहाँ 2, अगर y के पहले 1 है तो यहाँ, तो मतलब अपोजिट देते हैं, यहाँ वाला वहाँ दे देंगे, यहाँ वाला वहाँ वाला यहाँ दे देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 7x और 10 7 17, 6 के में कितना 5k, यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल गया 17 माइनस 5k इक्वल टू 7। ये आपका क्या हो गया, क्लियर है? ये आपका क्या है x। अब आपको पता है, क्या पता है सुन लो, ये तो लेके मत चलो, कोई एक ही लेके चलो, दो ही क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, आप सॉल्व किया x का वैल्यू निकल गया, तो एक बात बताओ, एक बात मेरे को बताओ, अगर x का वैल्यू आप किसी 1 में डालो या 2 में डालो तो आपका y निकल जाएगा। या तो एक तरीका और है, क्या? अगर आप y इस बार कटवाएं, इस बार क्या कटवाएं, जैसे देख लो 2x माइनस वाई 5 माइनस 3k और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 प्लस के। तो अबर क्या करते हैं, अगर y कटवाना है तो y के पहले 2 था तो यहाँ दिया, y के पहले 1 था तो यहाँ दिया। अगर x कटवाना है तो x के पहले 3 है तो अबर 3 दे दो, अगर x के पहले 2 है तो क्या दे दो 2, तो इस बार x कट जाएगा y निकल जाएगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। या तो फिर आप देखे होंगे कि x का वैल्यू या तो 1 में डाल दो या 2 में, तो वैसे भी निकलेगा। तो यार तो x का वैल्यू यहाँ डालेगा ना तो y निकालने के लिए बहुत कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो इस बार हम क्या किए, एक बार y को कटवा दिए तो x निकल गया, और इस बार x के पहले 3 है तो इसमें दे दो, उल्टा होता है, x यहाँ 3 है तो यहाँ दे देना है, x के पहले 2 है तो यहाँ दे, अपोजिट देना है। तो इस बार y को देखे थे, y देख के गुना कर रहे थे तो y कटा, इस बार x के आगे देख के गुना कर रहे हैं तो इस बार x कटेगा तो y निकल जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6x 3y 15 9k, और इधर हो जाएगा 6x 4y 14 प्लस 2k। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस माइनस,
ए कट गया तो 4 3 कितना हो गया, ए साइन नहीं लिया जा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। क्योंकि अगर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज कर जाता है, जैसे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। क्योंकि 6x और 6x अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो जबकि ये कटेगा नहीं बल्कि और ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कटने के लिए हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, x के पहले 3 तो यहाँ 3, x के पहले 2 तो यहाँ 2, तो इस बार x के आगे देख के अगर मल्टीप्लाई किए तो x वाला इस बार कटना चाहिए। तो प्लस प्लस कभी नहीं कट सकता, इसलिए माइनस, इसलिए प्लस है तो माइनस, तो ये कट हो गया। तो आपको पता है कि जब है ना माइनस अगर नीचे ले हैं तो ये साइन नहीं काम करेगा, कौन है ना, कौन सा साइन काम करने के लगेगा, है ना, नीचे वाला साइन काम करने लगेगा। तो इसलिए -3 और -4 तो कितना हो गया, -7y और 15, और ए है ना प्लस वाला काम नहीं करेगा बल्कि माइनस वाला काम करेगा। तो 15 में 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और 9 माइनस, इस बार 2 का प्लस नहीं काम करेगा, 2 के पहले प्लस माइनस दोनों है, लेकिन जब आप नीचे साइन लिए हैं तो प्लस वाला है ना जो ऊपर का साइन है उस टाइम फ्लॉप कर जाएगा, उस टाइम ए काम नहीं करेगा, बल्कि अगर आप जो माइनस लिए हैं ए काम करेगा। तो -9 और -2 तो कितना हो गया, -11 के, है ना। तो अब देख लो 7y, और यहाँ से कितना हो गया, माइनस कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा 11 के -1, क्यों, ताकि माइनस माइनस कट जाए। तो y का वैल्यू हो गया 11 के -1/7। तो आपको यहाँ से y निकल गया। तो सुन लो, अगर y कटवाना था तो y के पहले 2 है तो यहाँ 2 2, y के पहले 1 है तो 1, तो y कटेगा तो x निकलेगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर x कटवाना है, x कटेगा तो आप तब ना y निकलेगा। तो x के आगे 3 है, 3 करो, x के पहले 2 है तो y कटवाने के लिए y से गुना होगा, y वाला गुना होगा, y के आगे वाला गुना होगा, और x कटवाना है तो x के आगे वाला गुना होगा। तो आपका x y और आपका z निकल गया। क्लियर है। तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन पता चल गया। तो आप यहाँ पे देखें, एक z क्या माने थे आप, z माने थे k, x क्या निकल गया 17 - 5 के = 7, और y क्या निकल गया, है ना 11 के -1/7। अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, सर आप इनफाइनाइट बोले थे तो x का वैल्यू एगो निकला है सर, y तो एकेगो निकला सर, z एकेगो निकला है सर। बात समझ आ रहा है? नहीं दोस्त, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आप गिनती नहीं कर सकते हैं, उतना सॉल्यूशन आएगा। आप थोड़ा एक बार देख लें, k का वैल्यू क्या होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है। तो अगर k का वैल्यू आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, और आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब होता है तुम अपने अनुसार मानो, z के जगह k भी मान सकता है, मन किया तो k मानो, अपने अनुसार मान सकता है। तो किसी को मन कर रहा है कि z के जगह में, जब बोले थे कि x y z के जगह में किसी एक को k मान लेना, तो कोई जरूरी नहीं k, तो आप t भी मान सकते हो, तो t में आंसर आएगा। अगर मन किया तो आप अल्फ़ा भी मान सकते हो, तो अल्फ़ा में आंसर आएगा। अगर मन करता है तो बीटा, तो आप किसी तरह से कांस्टेंट मान सकते हो। इसलिए आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब होता है अपने अनुसार मानना। तो तुमको जो मन करे वो मान लो। अगर के मानना है तो के मान सकता है, अल्फ़ा मानना है तो अल्फ़ा मान सकता है, बीटा मानना है बीटा। तो आर्बिट्री का मतलब होता है अपने अनुसार मानना, जो आपको मन करे, है ना। तो इसीलिए के का वैल्यू क्या हो गया, रियल नंबर। अब बता दो, अगर k का वैल्यू 1 लेगा, k का वैल्यू क्या लेगा 1, तो z का वैल्यू 1 आएगा दोस्त। अगर k का वैल्यू 1 नहीं, अगर क्या लेंगे 2, तो z का वैल्यू 2 आएगा। अगर k का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 आएगा, z है ना। k का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो 4 आएगा, k का वैल्यू 5 लेंगे तो 5 आएगा। क्यों, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप कुछ भी ले सकते हो, k का वैल्यू 1 2 3। तो बताओ रुकने का नाम ले रहा है क्या, नहीं, क्योंकि k का वैल्यू 1 लिया तो z 1 आया, k का वैल्यू 2 लिया तो z 2 आया, k का वैल्यू 3 लिया तो 3 आया, है ना। k का वैल्यू 4 आया तो z 4 आया। तो मतलब अगर 10 लेगा तो 10 आएगा, 20 लेगा तो 20 आएगा, लाख लेगा तो लाख आएगा, करोड़ लेगा तो करोड़ आएगा। तो मतलब कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए z का वैल्यू जैसा जैसा k लेंगे, अगर k बिलोंग्स टू रियल नंबर है, k अगर रियल है तो z भी रियल आएगा। रियल नंबर एक नहीं होता है, बहुत सारा होता है, इसलिए आपका इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकल रहा है। अब एक बात बताओ, अगर k का वैल्यू 1 लिया तो यहाँ भी k लेगा 1, तो जब k लेगा 1 तो 17 - 5 और यहाँ 7, तो 12/7 आ जाएगा। अगर k का वैल्यू कितना लिया है, 2 लिया है, तो यहाँ 2 डालोगे 17 - 10/7, तो इसके अनुसार आंसर आएगा।
तो अगर 3 लेगा तो फिर x का वैल्यू, तो मतलब जो है ना k का वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तो x y z डिफरेंट डिफरेंट आएगा, अब बहुत सारा वैल्यू आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इसीलिए यहाँ पे एक एक सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि यहाँ एक 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 मत देखना, जबकि k बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, और k रियल मतलब समझ रहा है ना, k रियल मतलब बहुत सारा, जो मन करे k का वैल्यू लो, 1 लेगा तो z का 1 आएगा, 2 लेगा तो z का वैल्यू 2 आएगा, 3 लेगा 3 आएगा, 10 लेगा 10 आएगा, 100 आएगा 100, तो बहुत सारा k का वैल्यू ले सकते हैं। तो बहुत सारा k लेना मतलब बहुत सारा z आना, अब बहुत सारा k लेना बहुत सारा x आना, तो बहुत सारा x आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या तरीका है, सुन लो, आपको 3 इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, प्रोसेस बता रहे हैं, जिसमें से x अगर k माना है तो फिर y z को k नहीं मानना है, अगर x t माना है तो किसी एक को t मानना है, तो है ना, अगर आप है ना x को अगर k मान लिए, ठीक है, तो y को k नहीं मानना है, z को नहीं मानना है। तो अगर आप x k मान के चल रहे हैं तो उस टाइम सिर्फ x को k मानना है, अगर y को k माने होंगे तो उस टाइम x नहीं मनाएगा, अगर z को k मानेंगे तो उस टाइम y नहीं मनाएगा। तो तीनों x y z में किसी है ना, किसी तीनों में एक को आपको क्या मान लेना है, k। जैसे हम यहाँ क्या माने थे, z इक्वल टू के, तो आपको यहाँ मन करेगा तो x इक्वल टू के माना है, पहला प्रोसेस। दूसरा, इस k जो माना होगा है ना, अगर हम मान लिए z इक्वल टू के, तो z के जगह हम k रखें, तो जब तक ये वेरिएबल था तब तक एक साइड था, जब k आ गया तो z वेरिएबल नहीं बल्कि k दिखेगा, तो ये कांस्टेंट k क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो अब कांस्टेंट साइड चला जाएगा। तो इस टाइप से 2 इक्वेशन आएगा, जबकि यहाँ 3 इक्वेशन था, 3 में डालेंगे 3 इक्वेशन आएगा। तो x y अगर निकालना है, क्यों, क्योंकि z तो आप मान लिए हैं, अब z निकालने का जरूरत नहीं है, तो x y निकालना है तो आपको कोई 2 इक्वेशन में है ना, अगर z का वैल्यू k रखें तो 7 + k और 5 - 3k, अब ये दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको x y का वैल्यू आ जाएगा। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, x y रिपीट कर रहे हैं, अगेन रिपीट कर रहे हैं, अब ध्यान दें, x y z तीनों में किसी एक को k मान लेना, और 3 इक्वेशन जो दिया होगा, ठीक है, तो अगर z के माना है तो 2 इक्वेशन में k डाल देना, और ये दोनों जैसे 10th क्लास में सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लेना, तो एक बार x निकल जाएगा, एक बार y। कोई टफ है क्या, टफ है क्या, नहीं, तीनों में किसी एक को k मान लेना, जो चीज माना है, अगर z के माना है तो 2 इक्वेशन में z के जम k बैठा देना, क्लियर है। अब इसको 10th के क्लास में है ना, y एक बार कटवाते हैं, एक बार x कटवाते हैं, वैसे सॉल्व करेगा तो x y निकल जाए। कौन बड़ा चीज था, तो है ना, तीनों में से किसी एक को k मानना है, और 3 इक्वेशन में है ना, अगर z को k माने, z को k, तो तीनों में से तीनों में k डाल सकता है, या तो किसी 2 में डालेगा तो भी काम चलेगा। अब दोनों को जैसे 10th क्लास में सॉल्व करते थे, y के पहले 2 यहाँ 2, y के पहले 1, तो इसका वाला यहाँ आएगा, सॉल्व करेगा x y निकल जाएगा। तो कितना ईजी है, किसी x y z में किसी एक को k मान लेना, और 2 इक्वेशन में z अगर k माना है डाल देना, डालने के बाद सॉल्व करना। किसी z को k माना तो मानने के बाद इक्वेशन 1 और 2 में डाल देना, पहला मानना डाल देना, इसके बाद ये दोनों को सॉल्व करना, तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। पहले k मानना, और k जो माना होगा किसी 2 इक्वेशन में k का वैल्यू रख देना, मतलब z माना है तो z के जम के रखना, अब इसके बाद सॉल्व करना। तो पहले मानना, इसके बाद जो माना है 1 2 में डाल देना, 1 2 या 1 3 कहीं डालो, 2 इक्वेशन में डाल देना और उसको सॉल्व कर देना ही x y z का वैल्यू है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या सीखा, तीनों में से किसी एक को मानना। तो आपका है ना 8.1 कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, ये मेरे को उम्मीद है। आप नोट कर लें।